ये जो खून है, इसके साथ में एक भाई था, अपने इनसे पूरी जानकारी लेते हैं किस तरीके की घटना हुई, क्या हुई। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम आरिफ है। हाँ, और मैं पीलवा का निवासी हूँ। अच्छा, है ना। आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। आज भंवरी देवी हत्याकांड को 15 दिन बीत चुके हैं और ये सरकार अब भी नहीं चेत रही है। भंवरी के परिवार को अब भी न्याय नहीं मिला है। 36 ही कौम के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि किसी भी तरीके से भंवरी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस धरने को हटाने के लिए, इस धरने को फेल करने के लिए सरकार कई प्रकार की साजिश रच रही है। पहले तो सरकार ये कह रही थी कि ये धरना कांग्रेस का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये धरना कांग्रेस का नहीं है, ये धरना 36 कौम के लोगों का है। और यहाँ इस जाजम पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे आपको मिल जाएंगे, आरएलपी पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। ये धरना कांग्रेस का नहीं होकर के 36 कौम का है। फिर भी जब ये धरना फेल नहीं हुआ तो इन लोगों ने इस धरने को फेल करने के लिए हिंदू मुस्लिम की नीति एक बार फिर से डाल दी। आज एक व्यक्ति छुरा लेके आया, उसके साथ में 2 आदमी और थे और उन्होंने बिना फालतू बेवजह एक मुस्लिम युवक के छुरा घोंप दिया। उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से यह हिंदू मुस्लिम हो जाए, ये धरना बिखर जाए, इन लोगों के ऊपर मुकदमा लग जाए और ये धरना यहाँ से हट जाए। लेकिन फिर भी सब लोगों ने शांति रखी, गांधीपूर्ण तरीके से धरने को चालू रखा और अभी भी धरना चल रहा है। ये बात सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हकीकत क्या है। ये भाई है, ये आपको जो इसकी टी शर्ट दिख रही है ना, ये इस टी शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ है। इस टी शर्ट को आप गौर से देखना साथियों, कैमरे में इस टी शर्ट को और इस खून को बताओ। ये जो खून है, इसके साथ में एक भाई था, अपने इनसे पूरी जानकारी लेते हैं किस तरीके की घटना हुई, क्या हुई। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम आरिफ है। हाँ, और मैं पीलवा का निवासी हूँ। अच्छा, है ना। हम ये जो धरना चल रहा है, कम से कम 5 से 6 दिन हो गए लगातार हम आवाजाही कर रहे हैं डेली। अच्छा, ये जो 15 दिन पहले जो अत्यंत निंदनीय, दुखदनीय, अप्रशंसनीय एक कुकर्म हुआ है, ठीक है, हम इनके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। और हमारी कौम जो मुस्लिम कौम है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। इसीलिए हम डेली हमारे घर से मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर डेली यहाँ पर आते हैं। इस बीच आज दिन को 11-12 बजे के बीच में कुछ लोग मलार से, कुछ लोग पीलवा से, दयाकोर से हम यहाँ पर आए हुए थे। तो रोड पर हमारा एक आदमी टहल रहा था, अचानक कोई एक अज्ञात युवक आया और सीधा छुरा घोंप दिया ललार के ऊपर। अच्छा, उसका छुरा कहाँ पे लगा? सीधा ललार के ऊपर घुसा, ये पूरा बट्टा निकल चुका। ओह, छुरा यहाँ पे लगा? ये लपट निकल चुका। उसके बाद ये पीछे हटा, वो अगला आदमी सीधा यहाँ पर पड़ा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में वो और ऐसे हो गया, मुंह कर दिया और थोड़ी रफ्तार देने, खुद को रफ्तार देने की कोशिश की तो पीछे ऐसे मार दिया। कुल मिलाकर 3 मारे, 2 मार दिए, तीसरे में लगभग मैं वहां पर पहुंच गया था। और उसके बाद में एक मेरे यहाँ से ऐसे निकला, वैसे पास में नहीं था, लगभग करीब ही था मेरे। ठीक, उसके बाद में उसको हमने जैसे तैसे करके गाड़ी के अंदर चढ़ा करके और सीधा हम तो हॉस्पिटल पहुंच गए। इनसे जैसे पहले एक अत्यंत दुखदनीय, एक कातिलाना हरकत, एक कत्ल किया गया एक महिला को घर पर बैठे हुए। मैं अपनी पूरी मारवाड़ कौम से, अपने पूरे क्षेत्र के 36 कौम के लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर से भंवरी देवी विष्णोई को घर के अंदर कोई आकर मार कर चला जाता है तो अपनी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है अपनी घर के अंदर कल के दिन आकर मार दे? सही है। अगर आज के दिन इस बंदी को न्याय नहीं मिलेगा, कल जो अपराधी है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो भय जो थोड़ा बहुत पुलिस का बचा हुआ है वो पूरा एकदम वो हो जाएगा ना, फेलियर हो जाएगा, खत्म तो हो जाएगा वो। और इसके अंदर वो उत्साह, वो आत्मविश्वास जागेगा, लोगों के अंदर डर का माहौल आ जाएगा। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और 36 कौम के लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए न्याय हम लेकर रहेंगे। ये लोकतंत्र है, ठीक है, संविधान से देश चलता है। आंदोलन करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है और इस अधिकार को
हम संजोए हुए रखेंगे। हमारा दिल जानता है किस प्रकार किसी की हत्या की गई। हम महसूस करते हैं तब एक दिल के अंदर दुखद नहीं एक इमेज क्रिएट होती है। जैसे आज हमने देखा, दिल को हर किसी ने देखा, झकझोर कर रख दिया कि यार खून से लथपथ किसी का पेट, गला, पीछे का पीठ। कुल मिला के साथियों, ये यही मुस्लिम कहना भाई चाहता हूँ। अपने मन की बात ये बयां करना चाहता है कि भंवरी को न्याय दिलाने में कई लोग रोड़े अटका रहे हैं, कई और लोग हम सब हिंदू साथ हैं, चाहे हमें मरना पड़े, जीना पड़े, हमारी कौम को कुछ भी करना पड़े, हम सब 36 कौम इस जघन्य अपराध के अंदर हम साथ हैं, एकजुट है, ताकतवर है, खड़े हैं, कर्मठ है, झुंझारू है। हम 36 कौम के लोगों की एक ही आवाज है कि ना तो हम कटेंगे ना हम बटेंगे। भंवरी को न्याय दिलाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हेलो, क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हमारी कौम से हमारी यही अपील है, आप सब एक हो और यहाँ पर धरने के अंदर पहुँचे, ठीक है। और ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसको न्याय दिलाया जाए। हमारी कौम, हमारा क्षेत्र जैसे फलोदी है, जैसे पीलवा है, दयाकोर है, पोखरण है, मापिणी है, पूरे की पूरे क्षेत्र के हमारे लोगों से मैं यही कामना करना चाहूँगा। भंवरी के हथियारों को, भंवरी के हथियारों को, भंवरी के हथियारों को। साथियों, भंवरी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भंवरी के परिवार को, भंवरी के परिवार को।